bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है कल का संडे का और सुबह का अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है दोपहर के। और मैं यहाँ पर मूंगफली को पीस रही हूँ। सुबह के मेरे सारे काम जो थे वो ख़त्म हो गए थे। लास्ट टाइम मैंने मिक्सर में कुछ पीसा था तो मिक्सर जो लोड के कारण बंद हो गई थी, तो उसको मैंने फिर नीचे से मिक्सर का बटन जो है ऑन किया है। आज एकादशी है तो मेरा फास्ट है, तो मैं यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। साबूदाने मैंने सुबह ही भिगोकर अच्छे से उनको फिर भिगो दिया था, फिर वॉश करके मैंने छन्नी में डाल के उनको रख दिया था ताकि वो अच्छे से जो है उनका पानी जो है वो निथर जाए। यहाँ पर मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली मैंने पीस ली है। अब मैं एक आलू काट लूंगी और हरी मिर्ची काट लूंगी। उसके बाद इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। तो पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, लगभग 1 से 1.5 टीस्पून तेल आपको लगेगा। और बस जब घी गरम हो जाएगा तो आपको उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करना है। अगर आप करी पत्ता ऐड खाते हैं तो आप करी पत्ता भी इसमें इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं। जैसे ही घी गरम हो गया है तो आप डाल दीजिए अपना आलू और मूंगफली। अच्छे से अब इनको आपको फ्राई करना है। तो आज एकादशी में मैं और कुछ बना नहीं पाई क्योंकि ना आज मतलब अकेले फास्ट में क्या बनाए ये कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसलिए मुझे लगा चलिए साबूदाना ही आज खा लेते हैं। मैं कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ही खाऊंगी, बट जब कुछ नहीं होता या फिर कुछ बनाने का मन नहीं होता तो फिर मैं सिर्फ साबूदाना खा लेती हूँ। तो आलू अच्छे से सिक गए थे तो मैंने उसमें साबूदाना ऐड कर दी है और मूंगफली मैंने उसमें ऐड कर दी। मूंगफली ऑलरेडी सिकी हुई थी तो हमें उसे बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें नमक, मतलब सेंधा नमक, फास्ट का जो नमक होता है, और काली मिर्ची डाल दूंगी मैं। और अच्छे से मिक्स करके इसमें नींबू का रस निचोड़ के और हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से गर्म कर लेंगे। और हमारी ये जो खिचड़ी है ना, ये बन के हो जाएगी रेडी। बहुत अच्छी खिली खिली सी बनती है ये खिचड़ी। तो बस साबूदाने आपके बहुत अच्छे से भीगे हुए और बहुत अच्छे से पानी निकला हुआ उनका जो है वो होना चाहिए। अगर साबूदाने अच्छे से भीगे होते हैं ना तो 5 से 7 मिनट लगते हैं बस खिचड़ी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज सुबह उठने के बाद फिर से सो गए थे तो वो अभी जाके उठे हैं, तो मैं अभी उनके लिए चाय बना दूंगी। और आज मैं चाय में जो है वो शक्कर डालना मैं भूल गई थी, तो उसके बाद मुझे फिर से एक बार उसको शक्कर डाल के चाय को अच्छे से उबालना पड़ा था। खिचड़ी बन के रेडी है, लेकिन देखा कि बाहर थोड़ी सी धूप निकल रही है तो सुबह बारिश हो रही थी तो कपड़े जो थे वो मैंने अंदर डाल दिए थे। लेकिन अब बाहर इस वाली बालकनी में ना धूप आ रही है, तो मैं यहाँ पर जो वो खींचने वाली जो रस्सी आती है ना, जो किसी भी एंगल में डाल के आप उसको खींच के लगा सकते हैं, तो वो मैंने 2 रस्सियाँ लेके रखी हैं। तो मैं बालकनी में उनको ना इस तरीके से टेम्परेरी लगा देती हूँ और बहुत अच्छे से, मतलब आप गठान बांध दीजिए, आपको जितनी टाइट चाहिए तो वो काफ़ी अच्छे से टाइट खींच जाती है। तो मैं इसे 2 रस्सी लगा देती हूँ और दोनों रस्सियों पे फिर मैं कपड़े डाल देती हूँ। अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं कभी और धूप नहीं निकलती है इस बालकनी में, अगर धूप कभी आ जाती है तो फिर मैं 3 रस्सियाँ भी मैं लगा देती हूँ, तो कपड़े बहुत आराम से सूख जाते हैं। अगर सुबह 6 बजे यहाँ पे कपड़े डालते हैं तो 9 बजे तक सूख जाते हैं, क्योंकि इस वाली बालकनी में सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप आती है गर्मी के दिनों में। छोटे छोटे सारे कपड़े जो है वो मैंने अंदर ही डाल दिए हैं, जो बड़े हैं वो कपड़े मैं बाहर डाल दूंगी। और अब जो है टाइम हो गया है मेरे लंच का, लगभग मतलब 12:30 से भी ज़्यादा हो गया है। तो बस मैं अभी कर लेती हूँ यहाँ पर अपना लंच। तो कर्टन मैंने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ से ना बहुत तेज़ धूप आती है और खाना खाते खाते मेरे टीवी देखने की 10-15 मिनट आदत हो ही गई है, क्योंकि मैं अकेले ही खाना खाती हूँ। कोई रहता है तो फिर हम डाइनिंग टेबल पे खा लेते हैं। तो और उसका जो लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर आता है, बाहर से जो लाइट होता है ना वो पूरा टीवी के ऊपर दिखता है, इसीलिए टीवी अच्छे से नहीं दिखाई देती है। तो बस 1 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं करूँगी लंच, तो फिर उसके बाद में आपसे मिलती हूँ।
लंच का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ पर लेके आई हूँ अपनी सिलाई मशीन, क्योंकि मुझे इसमें करनी है ऑयलिंग। और बहुत दिन से इसमें ऑयल नहीं डला, इसलिए ना मैं अभी ज़्यादा इससे काम नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर बहुत दिन हो जाते हैं ऑयलिंग नहीं करो तो ये आवाज़ करने लगती है। तो इसके साथ जो इसको खोलने का जो इसमें कहाँ कहाँ आपको ऑयलिंग करनी है, जब आप मशीन ख़रीदते हैं तो डेमो के लिए जो घर पे आते हैं ना, वो आपको बता के जाते हैं कि अगर आप ज़्यादा सिलाई करते हैं तो महीने में आप एक बार इसमें ऑयलिंग कर दीजिए। तो बहुत ईजी है, 4-5 स्क्रू आपको खोलने पड़ते हैं, और जहाँ पे कचरा जम जाता है स्पेशली बॉबिन के इसके आसपास, तो वहाँ आपको साफ करना पड़ता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी ये जो मशीन है ना, ये उषा की है, स्टिच मैजिक, और ये काफ़ी अच्छी मशीन है और काफ़ी पुरानी है ये मशीन। मतलब मुझे सिलाई करने का शौक़ जो है ना वो बहुत पहले से है, बहुत पहले से स्कूल टाइम से मुझे स्टिचिंग करने का बहुत शौक़ है। तो इसलिए मैंने जो अपनी पढ़ाई भी की है वो फिर मैंने आगे जो है टेक्सटाइल में, फिर मैंने इसी के कारण ही मैंने एमएससी किया था, क्योंकि मुझे बहुत शौक है स्टिचिंग का, डिज़ाइनिंग का, और मैं कर भी लेती हूँ। तो बॉबिन का केस वो सब मैंने खोल के साफ़ कर लिया था, और इस तरफ साइड में एक स्क्रू रहता है, इसको खोल के जहाँ पर लाइट लगा होता है ना, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये वाला पार्ट ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि ये पैक रहता है, लेकिन खोल के अंदर मैं सारा कुछ इसमें ऑयलिंग कर दूँगी। बॉबिन के केस की तरफ मैं सब कुछ ऑयल कर दूँगी। आपको मतलब जब भी आप मशीन में ऑयल डालें ना, आपको याद रखना है कि आपकी जो प्रेशर फुट है ना, उससे आपका पैर दूर रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा ना कि हाँ, थोड़ी सी भी मशीन चल गई और तो आपका जो हाथ है ना वो इंजर्ड हो सकता है। बस अभी हो गई है शाम और मैं जा रही हूँ नीचे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाना सीख गए हैं, ड्राइव करना बहुत अच्छे से, तो उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि चलो मैं 20 की स्पीड पे ही चलाऊंगा। बट मुझे बहुत ज़्यादा ना डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन में कोई गाड़ी अच्छे से नहीं सीख सकता। तो शुरू के थोड़े जब उन्होंने एक सोसाइटी का चक्कर लगाया तो मैं बिल्कुल एकदम स्टैचू जैसे बैठी रही कि सामने से गाड़ी आ रही है क्या है। बट जब एक चक्कर उन्होंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया तो मुझे लगा कि हाँ, अभी सोसाइटी के अंदर अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ब्रेकर्स भी हैं। और मतलब मुझे गाड़ी में, मतलब जिसको शुरू में चलाते आता है ना, मतलब तो मुझे बैठने में डर ही लगता है, फिर वो चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। मतलब किसी ने अगर शुरू में सीखी है तो ऐसे 2 ही लोग हैं, मेरे भैया हैं, वो अगर गाड़ी चलाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हाँ वो बहुत सेफ गाड़ी चलाते हैं। और मतलब मेरे दोनों भैया कि वो दोनों सेफ गाड़ी चलाते हैं। अगर ड्राइवर के साथ भी मैं कभी कहीं गई हूँ अपने घर पे ना, तो मैं उसको 10 बार बोलती हूँ कि भैया धीरे चलाओ, इतनी फास्ट मत चलाओ। तो ये एक टेंशन रहती ही है। लेकिन अभी फिर हम लोग ने सोसाइटी के 2-3 चक्कर लगाए तो मुझे लगा हाँ, अंदर मतलब 20 की स्पीड में, ये तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, तो 20 to 30 की स्पीड में अभी सोसाइटी के अंदर आप काफ़ी अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ शॉपर्स प्लाजा में, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड के लिए ना कुछ लेना था। तो मुझे लगा कि चलिए नीचे तक आए हैं तो मैं ले ही लेती हूँ यहाँ पर। और आगे मैं बताऊँगी कि मैंने क्या लिया और मैंने क्यों लिया। इस वाले व्लॉग में तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें देखी और थोड़ी सी भीड़ थी उनकी शॉप में, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा कुछ वीडियो ना फिर नहीं कर पाई थी। तो सामान लिया मैंने और उसके बाद फिर मैं वापस अपनी फ्रेंड के घर मिलने चली गई थी। मतलब घर गई, फिर वापस फ्रेंड के यहाँ मिलने चली गई मैं। और अभी मेरी फ्रेंड, उनके हस्बैंड और मैं और श्रीवेश, हम चारों ना बाहर आए थे। लेकिन बाहर इतनी तेज़ बारिश अचानक से होने लगी कि हम फंस गए थे और मतलब काफ़ी ट्रैफिक हो गया था। तो मतलब मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड है। लोग कैसे फ्रेंड बन जाते हैं और कहाँ फ्रेंड बन जाते हैं हम कभी सोच ही नहीं पाते। जब मैं यहाँ अहमदाबाद आई थी तो मतलब वो मेरी सबसे पहली फ्रेंड है और जो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है अहमदाबाद में। तो बस, और हम लोग मिले थे जिम में। तो मेरी अच्छी फ्रेंड है वो, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। तो बस हम लोग फिर मतलब श्रीवेश ने कहा था उनके हस्बैंड को कि चलिए गाड़ी चला लेते हैं। तो फिर गाड़ी वाड़ी चलाया और काफ़ी बहुत ज़्यादा ना
बहुत ट्रैफिक हो गया और बहुत अच्छी बारिश हो गई। बारिश देखी, घर आए वापस, तो अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सुबह डोसे के लिए ना दाल और चावल सब डाल के रखे थे, तो मैं अभी यहाँ पर वो पीस रही हूँ। कितनी भी देर से घूम के आओ। हाँ, इसके पहले मैंने अभी आने के बाद मेरे हस्बैंड के लिए रोटियाँ तो मैंने सुबह सेक दी थी, तो मैंने कुछ शाम के लिए भी सेकी थी, तो वो गर्म कर दी। और इंस्टेंट वाली जो पनीर की सब्जी होती है वो मैंने उनके लिए जल्दी से बना दी थी। जो ग्रेवी मैंने बना के रखी थी, तो 10 मिनट में मेरा डिनर का काम उनका हो गया था। और मेरा एकादशी का फास्ट था, तो मुझे कुछ खाना नहीं था। तो यहाँ पर जो है डोसा का बैटर भी मेरा पिस गया है। बस अब मैं इसको ना, बारिश इतनी हो गई है, मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ गई है, तो मैं अभी इसको ना अच्छे से ढक के मैं इसको अलमीरा में रख दूंगी, ताकि सुबह तक ये अच्छे से जो है ना वो फर्मेंट हो जाए। मैं आज डोसा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को कल लंच पे घर ही आना है, तो वो लंच तक कल घर आ जाएंगे मतलब। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए डोसा बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही मेरे पास ब्रोकन राइस बचा था। बस ये सारे काम मैंने ख़त्म किए। घर आने के बाद देखा कि कहीं से इतनी तेज़ पहली बार बारिश हुई अहमदाबाद में, तो डर लगता है कि कहीं घर के अंदर तो कहीं से खिड़की से या कहीं से पानी नहीं आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस उसके बाद गैस क्लीन करना, काउंटर टॉप क्लीन करना, ये सारे काम है। ये तो रोज़ के हैं, आप रात को भी कहीं से आइए। और कल वीकडे है, तो फिर ये सारे काम करके सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सुबह जो है मतलब रात भर नींद भी नहीं आएगी और फिर सुबह काफ़ी जल्दी भी उठना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सारे काम रात को ही ख़त्म करके सोती हूँ। तो ये था मेरा संडे का दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ बरखा, मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ, इंडियन हाउसवाइफ हूँ। मैं रेसिपीज़, DIY, वेट लॉस और ऐसे बहुत सारे होम डेकोरेशन, बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए रोज रोज लेकर आते रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बरखा की फन डे में। कल फिर आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।